और अब हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी साइकोएथलीट सना, और सना के साथ आ रहे हैं हमारे रेडियो पार्टनर से आरजे नवनीत। हेलो नवनीत, वेलकम टू Manathon. Hello, 24 how are hours. you? I am good, we are all good, and we welcome you to this closing session of this 24 hours non-stop global live webinar series, जो कि मेंटल हेल्थ डे पर इसीलिए करी गई है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। और आप हमारे साथ आ जाए हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ शेयर करें। जरूर। सबसे पहले मैं पिछले 10 मिनट से आप सभी लोगों को सुन रहा था और कला मैम को सुनकर बड़ा इम्प्रेस हुआ। पहली बात तो मैं द काइंड ऑफ लैंग्वेज की है, हिंदी इंग्लिश का जो मिक्सचर मैं बहुत अपने जमाने की आरजे हूँ बालक। हाँ, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं सुपर सीनियर हुई, मैं युवाणी में ठीक 5:30 पर युवाणी सुनने वाले श्रोताओं को कलाजी नायर का प्यार भरा आदाब नमस्कार, वहां से शुरू हुई है। तो बच्चे आप इसीलिए इम्प्रेस होना बनता था मेरा ना। बिल्कुल बनता था। तो यहाँ पे फिर 2 आरजेस हैं द मोस्ट वांटेड। आरजे नवनीत का मैंने चेक किया था इंस्टाग्राम, सो द मोस्ट वांटेड है, तो यहाँ पे उनको कंपटीशन देने के लिए कला मैम भी है। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो हमारी गुरु है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जनरली जब भी इस तरह की किसी फंक्शंस में भी जाता हूँ, भले वो वर्चुअल ना होकर रियल फंक्शंस होते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से जल्दी मुतासिर होता हूँ या इम्प्रेस होता हूँ जिनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, और आपको सुनकर मुझे लगा। और दूसरा एक स्टोरी जब संजय सर सुना रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी। उसमें उन्होंने जो बात कही कि हम लोग अपने लिए समय निकालना भूल गए। एंड एक्चुअली हम अपनी लाइफ की बात करें तो हम अगर आज मेंटल हेल्थ डे पर अगर बात करें कि हेल्थ डिस्टर्ब क्यों है या मेंटली हम लोग थोड़े देर परेशान हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है आज की तारीख में वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर इतनी सारी नकली दुनिया हमको दिखाई जाती है जो एक्चुअली रियल नहीं होती, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अच्छा ही होता है ना। मैं अपनी लाइफ की बुराई कभी आपके सामने पेश नहीं करूंगा कि मैं अपने सबसे गंदे कपड़े पहनकर आपके सामने उसको शेयर करूँ, ये कभी नहीं होगा। मैं बेस्ट से बेस्ट चीजें आपके सामने शेयर करूंगा, बेस्ट इमोशन, बेस्ट एवरीथिंग। सो मेरे ख्याल से हम लोग इस चीज को देखकर कई बारी जो थोड़े से कमजोर थॉट के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं या पहुंचते हैं, उनको उन चीजों को देखकर बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं इनसे कमतर हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर जो है कंपैरिजन वाली आती है और वहां से चीजें होना शुरू होती हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि हम लोगों की लाइफ में कई सारे लोग जुड़ते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन वो एक्चुअली रियल लाइफ में हमारे साथ जुड़ते नहीं है। वो सिर्फ वर्चुअल दोस्त होते हैं हमारे साथ में, और जब हमें रियल लाइफ में किसी की जरूरत होती तो हमारे साथ कभी नहीं होते। तो हमको एक्चुअली रियल लाइफ में अच्छे रिश्तों को बनाने की कोशिश करना चाहिए, और इसको सहेजने के लिए, संभालने के लिए मुझे लगता है कि हमको हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको सही अपब्रिंगिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक छोटा सा किस्सा मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, क्यों मैंने रिसेंटली इसको एक्सपीरियंस किया पर्सनली, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सभी सुने और उसको आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि यही वो एक की है जो कि एक अच्छे दुनिया की या वर्ल्ड की शुरुआत कर सकता है। अभी लास्ट वीक मैंने अपनी बेटी की जो है साइकिल के जो सपोर्टिंग टायर्स होते हैं वो निकाल दिए, और मैं उसे लेकर आया, और मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि इसको अब आप लेट जा रहे हो ऑफिस, क्योंकि आप शाम को 5 बजे पहुंचते हो, आपको लेट नाइट तक रुकना होता है, तो यू हैव दिस मच टाइम कि आप 12 से 5 के बीच उसको साइकिलिंग सिखा सकते हो। तो मैंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और मुझे शायद मजा आएगी इसको करने में। और मैंने शुरुआत करी उसकी, और लकीली वो फर्स्ट डे उसको जो बेसिक्स थे मैंने उसको सिखा दिए कि पहले उनको बैलेंस जमाना है बेटा, और उसके बाद फिर ब्रेक भी पकड़ना है, और ये और वो सारी चीजें मैं उसको जो जो भी मैंने अपने साइकिलिंग के टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ मैंने उसको सिखाया फर्स्ट डे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सबसे सही ट्रेनिंग हो सकती है, बिकॉज मैं इसकी पहले पढ़ाता भी था, तो मुझे लगता है मुझसे अच्छा ट्रेनर क्या कोई क्या होगा यार। तो मैंने मेरी बेटी को बेस्ट ट्रेनिंग दे दी अभी यहाँ पे, और आने वाले 2-3 दिन में इसको मैं सिखाई दूंगा। पहला दिन जैसे थे उसने बैलेंसिंग सीख ली, नेक्स्ट डे मुझे ऐसी उम्मीद थी कि वो थोड़ा बहुत उससे बेहतर करेगी, और वो ऐसा हो भी रहा था।
मैं उसको सिखा रहा था और एक दूर बैठ के एक सिक्योरिटी गार्ड हमको हमारी सोसाइटी का देख रहा था। तो जब वो, मेरी बेटी का नाम बनी है, जब वो थोड़ी बहुत उसने 1-2 पैडल मारे और फिर रुक गई, तो उसने कहा, "अरे नहीं, 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 मेरी बात सुनो आप पहले। पहले बेटा बैलेंसिंग करना सीखो, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम समझे नहीं, बैलेंसिंग सीखो, दोनों पैर ऊपर हवा में लटका के थोड़ा-सा संभालने की कोशिश करो साइकिल और ये और वो।" तो वो एक अंकल की, वो कुछ समझी नहीं कुछ वो। उसको लगा पता नहीं अंकल क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा की तरह ही बात कर रहे हैं भी आप। उसके आधा घंटे बाद कुछ 3 बच्चे और आए, वो साइक्लिंग कर रहे थे ऑलरेडी वहाँ पर आकर। तो वो उसके पास आया और आकर उन्होंने उनसे कहा, उस बनी से कहा कि बनी सिंपल है यार, अपना एक पैर पैडल पे रख, दूसरे पैर से साइकिल को धक्का दे और पैडल पे प्रेशर डाल और थोड़ा-सा बैलेंस कर और तू चला लेगी। और उसके सामने खड़े होके उन्होंने साइकिल चलाई और इसके पीछे-पीछे बनी बनी ने भी कोशिश करी और उसने उससे ज़्यादा चलाई साइकिल, जो मेरे साथ रहकर चलाने की कोशिश कर रही थी, और उसके हार्डली आधा घंटे बाद वो साइकिल चला रही थी। इस चीज़ से मैं ये सीखा कि बच्चे बच्चों को सिखाते हैं। अगर बच्चे बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को अच्छा सिखाएं। अगर उस बच्चे ने मेरी बेटी को साइकिल चलाना सिखा दिया, शायद तो वो आने वाले टाइम पर कोई बुरी चीज भी सिखा सकता है, या फिर उसको कोई ऐसी चीज सिखा सकता है जिससे पूरी दुनिया बदल जाए। तो ये थॉट उस दिन मेरे जहन में आया। आई एम श्योर कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, बिकॉज मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ, और इस थॉट से मैं बहुत अंदर तक इंस्पायर हुआ कि बच्चे ही बच्चों को सिखाते हैं, और अपने हम उम्र के लोगों से हम जल्दी और ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो हमको अगर इस दुनिया में कुछ बदलाव लाने हैं, अच्छे बदलाव लाने हैं, तो मेरे ख्याल से हमको अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देनी चाहिए। हम आज की तारीख में जो अपने आसपास गलत चीजें होते देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं माता पिता की गलत तालीम ही होती है, या गलत तालीम नहीं होती तो कम से कम एक रोक नहीं होती है। अगर कोई माँ अपने बेटे को गलत करने पर टोक दे तो शायद बलात्कार ना हो, अगर टोक दे तो चौराहे पर लड़कियां छेड़ी ना जाएं, अगर टोक दे तो चोरी चकारी ना हो, टोक दे तो चेन चेन स्नैचिंग ना हो। ये सारी चीजें पॉसिबल तब है जो घर की अपब्रिंगिंग सही हो, क्योंकि जो माँ, मुझको लगता है, बेटी को पालती है बहुत सहेज के, पल्लू में ढाक के, वही अपने बेटे को मुस्टंडा बनाकर बाहर भेजती है कि तू तो लड़का है, बिंदास घूम, कोई टेंशन नहीं है। और इसी के चलते जो है, मेरे ख्याल से सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सो मेंटली अगर हम चाहते हैं कि मेंटली सभी खुश रहें, तो हमको अपब्रिंगिंग पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी जो मुझको लगता था कि मैं अपनी तरह से यहाँ पर आपके सामने पेश करें। दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न रिसेंटली, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं लोगों को सिखाएगी कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आसपास के लोगों को अच्छा सपोर्ट देना शुरू करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि हम पता नहीं वो अच्छा युग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे एक अच्छी दुनिया जिए, और वो राम राज्य की जो कल्पना शायद हम करते हैं कभी, उससे बेहतर कल हम अपने बच्चों को दे पाए। परिवेश और परवरिश का बहुत गहरा रिश्ता है दोस्त। जी बिल्कुल। चलिए, ओवर टू यू सना। और आई थिंक नवनीत जी, हमने तो सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमें गाना भी सुनाने वाले हैं। यस मैम, वही रिक्वेस्ट है नवनीत जी से। थैंक यू वेरी मच सना। श्रोताओं की फरमाइश पर यहाँ तो दर्शकों की फरमाइश हो गई। मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ और थोड़ा बहुत ही गाता हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा लिखता भी नहीं हूँ। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के टाइम पर मुझे मौका मिला कि मैं अपनी वो छोटी मोटी जो भी क्वालिटीज मेरे भीतर थी, उनको मैं वापस से जिंदा करूँ। बिकॉज जब मैं छोटा था तो मैंने 5th क्लास में एक पोएम लिखी थी मेरी मम्मी के लिए, और वो पोएम मेरी मम्मी के हाथ लगी 11th क्लास में। और 11th क्लास तक मैंने क्लियर कर लिया था कि मैं इंदौर आकर पढ़ाई करूंगा। मैं नीपानगर का रहने वाला हूँ, खंडवा के पास में। और जब उनके हाथ में लगी तो वो बहुत रोई कि मेरा बच्चा इतना इमोशनल है, इतना सोचता है कि जब वो मेरे से दूर चला जाएगा तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। और वो सारी चीज थी कि माँ का आंचल याद रहेगा हर पल यूं ही मुझको, मरते दम तक माँ मेरी मैं याद करूंगा तुझको। ये 5th क्लास में लिखा था मैंने तो। पर ये 11th क्लास तक छुपा के रखी मैंने डायरी कहीं पर। वो लकीली अनलकी मैं क्या बताऊं, मम्मी के हाथ लगी। और वो मेरे ख्याल से वो पहली एनकरेजमेंट था मेरे लिए कि मेरी माँ की आंखों में आंसू मेरी उस शब्द से आए जो एक्चुअली मैं चाहता था कि वहां तक पहुंचे कभी। तो अभी इस लॉकडाउन के टाइम पर फिर मुझे मौका मिला। मैं शो के लिए तो कई बार पोएम लिखता था, पर वो सटारिकल होती थी, फन बेस्ड होती थी। पर खालिस गाना
या मौसीकी जिसको कहना चाहिए, वो लिखने का मौका इस लॉकडाउन के टाइम पर ही मिला। और मेरी वाइफ भी पोएट है, तो मैंने उस दौरान ही कुछ लिखा और उनसे फिर अप्रूवल लिया कि मैं बताओ कैसा लिख रहा हूँ, तो शी अप्रूव्ड इट कि अच्छा लिखा है। तो मैंने गाने को बनाया और रिलीज भी किया और पीपल अप्रिशिएटेड। और जो हिट्स की दुनिया होती है कि हिट्स पर लोग काउंट करते हैं ना कि कितने गाने को कितने लाख व्यू मिले तो फिर वो हिट माना जाता है, तो वो लाखों तक भी पहुंच गया। तो उसी गाने की मैं एक लाइन अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ। ये रिक्रिएटेड सॉन्ग है या कवर वर्जन आई शुड से। आशिकी फिल्म आई थी 90s में, उसी का एक सॉन्ग जो कि बहुत फेमस हुआ था, उसी को मैंने रिक्रिएट किया है। तो उसका अंतरा मैं आपको सुना देता हूँ। प्लीज। मेरे सोने से पहले ख्वाब तेरे आ जाते हैं, ये ख्वाब तेरे फिर सारी रात जगाते हैं। ओ ख्वाब में ना तू, ख्वाब में ना तू, हकीकत में भी आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो ये कोशिश की थी थोड़ी सी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। रियली आई एम ग्लैड दैट आपकी वाइफ ने अप्रूव कर दिया और हम लोग को ये सुनने को मिला। थैंक यू सना, थैंक्स अ लॉट। So, Sana, what's next in your pitara? मैम हमारे साथ एक शायर भी हैं, तो क्यों ना आरजे नवनीत आप हम लोग के साथ ही रहिए एंड हम उन्हें भी इनवाइट करें। वो पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री में एंड उन्होंने पूरा एक अपना इंस्टाग्राम पेज डेडिकेट कर दिया है उर्दू शायरी के लिए, जिसका नाम है उर्दू दान। काफी वक्त से वो शायरी कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आमिर भाई को प्लीज ब्रॉडकास्ट में लें हम। वेलकम आमिर। स्वागत है आपका। वेलकम टू मैनेथॉन। सना आप कुछ कह रही हैं? अब तक नहीं पहुंच रही हैं। आई थिंक आमिर भाई आपका कुछ वॉइस इशू हो रहा है। अनम्यूट कर लिया? हाँ कर लिया है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। We are not able to hear him. Yeah. युवराज जी भी आ चुके हैं। जब तक अगर ऐसा हो तो हम उन्हें भी स्क्रीन पर ले सकते हैं। आई थिंक अब हमारा आमिर जी अब आप कुछ बोलिए, स्वर परीक्षण करें हम आपका। आमिर भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देयर इज नेटवर्क इशू, ऐसा बच्चे लिख रहे हैं। यस आई थिंक आप अपना इंटरनेट ओके ड्रॉप आउट हुआ। आई थिंक we can add Yuvraj by the time so that we can save time and we can value everybody's time. Of course. Yes. So युवराज का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अमेजिंग मैन। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक काफी वक्त से सीखा हुआ है और अब वो बच्चों को भी सिखा रहे हैं। काफी सारे स्कूल्स में काफी सारे बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक की पूरी तालीम दे रहे हैं एंड वो बहुत वक्त से इन्हीं सारे कॉजेस के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या LGBTQ कम्युनिटी के लिए हो या कोई भी ऐसा सोशल कॉज हो जो कि जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो वो हमेशा आगे रहते हैं इसके लिए। सो वी वेलकम यू युवराज।
Thank you, Sana. Hi, how are you? We are all fine. We are just waiting कि बस हम लोगों का पूरा 24 hours का जो एंड हुआ है, अब एक म्यूजिकल नोट और शायरी के साथ हम लोग एंड करें. I'm so glad. I'm also somebody who has always wanted people to be more aware about mental health, especially. I myself go through quite a lot of issues myself. So this is really amazing. मैं सना को almost हमेशा ही हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ that वो बच्ची बहुत ही कमाल का काम कर रही है, and I am like a huge fan of yours. I know that you admire me quite a lot, which is like a huge thing for me. But मुझे भी उतना ही proud feel होता है that I know you and the work that you do. And so I will do the work that I am here to do. जैसा सना ने बताया कि I actually speak for a lot of causes. तो मैंने recently LGBTQ के लिए एक गाना लिखा था, और इसमें आप बेसिकली देखेंगे कि काफी वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कम्युनिटी को से एसोसिएट करते हैं, जैसे उफुक, जैसे रेनबो आता है, और इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड हैं. तो मेरा ख्यालों का जहां इस गाने का नाम है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है. ख्यालों में मेरे एक ऐसा है जहाँ शाम खुश रंग हर ना किसी से है डर, ना कोई परवाह. एक ऐसा है जहाँ रंग साथों लहराए, हवाएं आज़ादी ओढ़े बहती जाए. दिल जिसके रंग में जाए मोहब्बत में कोई पहचाने. ख्यालों में एक ऐसा है जहाँ शाम खुश रंग हर ना किसी से है डर, ना कोई परवाह. ख्यालों Yuvraj, can you please pause for a minute? Yes. Yuvraj?
बहुत अच्छा गा रहे हैं, पर सना आवाज नहीं आ रही है क्योंकि Yes, उनके ma'am. हाँ गा वो बहुत अच्छा रहे हैं, Yes, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं। अगर वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद आवाज साफ आए हमारे पास, ऐसा बच्चे लिख रहे हैं। जी। Yuvraj, can you hear us? बहुत नेटवर्क इश्यूज हैं। युवराज अपने गाने में खो गए हैं मैम, हाँ शायद इसलिए हमें सुन नहीं पा रहे हैं, और हम भी उनके गाने में खोना चाहते हैं पर हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। बेशक। What should we do? I think आमिर इज रेडी। What should we do? We have हाँ। कला मैम। कला मैम मतलब इतना उनके जैसा तो कला से पूर्ण मुझसे कोई लेकिन है क्या युवावर? ये उम्मीद कतई मत फिर करना कि मैं कोई गाना आपके लिए पेश करने वाली हूँ। मैं कुछ शेरों शायर हाँ नहीं, हाँ कुछ तो हाँ आप जो जरूर पेश याद आ कर जाए। सकती हो। जो तो मैम जब तक टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना हमारे आर्टिस्ट की तरफ या से, शो मस्ट गो ऑन। या And when we 29 have you, more then minutes we, to go। I mean, Kala ma'am is there. युवराज एंड आमिर, आप लोग प्लीज इधर When ही Kala रहिएगा। ma'am is there, nothing to हाँ fear. जाना नहीं है भाई, हम तो फिलर्स हैं। यस तो तब तक कला मैम जरूर कुछ सुनाए हमको। जो मुझे ना बार बार सुनता है वो तो ये सोचता ही होगा कि इनके पास यही सब है, पर यही सब है, हर बार ऑडियंस बदल जाती है, ये मेरी खुशकिस्मती है ना। तो वो जो 2 लाइनें सना को सुनाई थी वो सुनाऊंगी, और एक 4-5 लाइनें कभी कुछ याद मुझे एक्चुअली लिरिक्स की है क्योंकि लिखा भी करते थे कभी, तो बहुत सारे अभी भी सोच आते हैं। आज मैं उनको सुन के, संजय सिन्हा जी को सुन के मुझे ऐसा लग रहा था अनुभवों को भी अगर हम शब्द दे दें तो वही तो कहानी होती है। आज उन्होंने अपने अनुभव ही तो सुनाए और उनको शब्द में पिरोया और एक बेहतरीन कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये एक कोशिश अभी दिमाग में आ रही है, तो करते हैं। यूं तसव्वुर में खिले गुल हैं तेरी बात के बाद, यूं तसव्वुर में खिले गुल हैं तेरी बात के बाद, गुलशन में निखर आए फिजा रात के बाद। ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। This is dedicated to everyone present on screen, off screen, entire globe. यूं तसव्वुर में खिले गुल हैं तेरी बात के बाद, गुलशन में निखर आए फजा रात के बाद। ये बेकरारी न मिटी दिल की खलिश, ये बेकरारी न मिटी दिल की खलिश, मुलाकातों से पहले मुलाकातों के बाद। इंशाल्लाह हमारा ये सफर यूं ही अनवरत चलता रहे। ये तो एक आगाज है, अभी तो अंजाम बाकी है दोस्तों। 24 घंटे जो अगर अनवरत यहाँ पर मिलकर कुछ शो कर सकता है, अनवरत मीन्स अनवरत, 1 सेकेंड इधर से उधर आप स्क्रीन से नहीं गए। जिस तरह से हमारे साइक एथलीट्स ने काम किया, हम उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। मैं बार बार कहूंगी, the gratitude which we really want to convey to them, we are falling short of words। और इस बीच में बड़ी खुशी का अवसर है कि आमिर भाई जुड़ गए हैं और हम मेरी ये टूटी फूटी शायरी के बाद असली शायरी सुनेंगे उनके मुखारबिंद से। ओवर टू आमिर खान जी। सना मैं तेरा काम भी कर गई बेटा, माफ करियो। मैम कोई दिक्कत नहीं, मेरा अंदर अवतार आ गया, तुम लोगों ने छेड़ दिया। मैम प्लीज कंटिन्यू, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आमिर भाई प्लीज आप भी आई थिंक अब आप अपना वॉइस करिए। हाँ आ रही है फाइनली। चलिए अच्छा है, अच्छी बात है जी। मैं कला मैम को सुन रहा था और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। आप भी शायर भी हैं, क्या बात है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत तो है, आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बोली तो है शायरी, और क्या है। हाँ आपकी भी पढ़ देंगे कहीं, आप कभी दीजिएगा किसी न किसी जगह पर जाके शुरू।
फिर किसी को कोई जी। ऐसी गलतफहमी हो सकती है। हम बिल्कुल भी शायर नहीं है। हमने ऐसे बच्चों, आप नहीं आ रहे थे तो इन्होंने कहा मैम आप तो एंगेज करिए, तो हम फिलर के रूप में आ गए और हमने किसी जमाने से कहते चले आ रहे हैं, उन्हीं लाइनों को पेश कर दिया यहाँ पर। अब आपको सुनेंगे जी। सर आमिर जी। अब वो सर की बहुत आदत हो गई है। बोलिए, ओवर टू नहीं, यू। मैंने ऑल डाइस देखा इज जब से। योर्स। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सना का भी और मनाथन का, कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा आप लोगों को कि आपने जो 24 घंटे का ये जो सेशन किया है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। कि ना सिर्फ ये कि एक डेडिकेशन दिखाता है कि आपने किस डेडिकेशन के साथ मेंटल हेल्थ डे जो है मनाया गया है। ऐसे मैंने मनाया, कभी ईद मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है। और लोगों तक आपने इतनी अहम बातें आई एम श्योर पहुंचाई हैं। तो वाकई बहुत बड़ी बात है, और आप सबको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। मैं अपने बारे में बस यही बताऊंगा कि नाम मेरा आमिर है, और मैं फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ हिस्ट्री में। लेकिन मेरा आर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान रहा है, तो शेर व शायरी का भी काफ़ी शौक रहा है, काफ़ी अरसे से पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। ये तो सना की मतलब वाकई मोहब्बत है, और उनका वो है इज्जत अफजाई है कि उन्होंने मुझे बुला लिया। वरना मैं कोई बहुत बड़ा कोई शायर नहीं हूँ, बस कोशिशें हैं मेरी। और मोस्टली हाँ, जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, तो मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कमोबेश थोड़ा बहुत तो हर इंसान थोड़ा बहुत अफेक्टेड है आज। जो मेन किसी जो डायग्नोज्ड हैं, वो तो मैं समझता हूँ, ये नहीं कहूँगा इट्स इजी फॉर देम, लेकिन ये कि डायग्नोज्ड है तो कम से कम कोई दवा ले रहा है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो अनडायग्नोज्ड हैं, जो परेशान घूम रहे हैं, उनका क्या? ना उनके पास कोई साइकोथेरेपी के चांसेस हैं, ना वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, और छुपाते फिरते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हाँ शायद हमसे कोई गलती हो गई, भगवान हमें कोई सजा दे रहा है, खुदा हमारा इम्तिहान ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आई एम श्योर आप लोगों की बातों से 24 घंटे में इतने सारे सेशंस हुए हैं, ये बात भी कवर हुई होगी। और इससे बहुत अच्छी बात है, मतलब ये तो छोटा मुंह बड़ी बात कि आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लोगों को, जैसे कि अभी बात हुई थी, तालीम दी होगी लोगों को कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में जाने। तो मैं अपना जो लेक्चर है वो ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, मैं शायरी पे ही आता हूँ सीधा। तो उर्दू पोएट्री में डिप्रेशन फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कवर किया गया है। पोइट्री का सब्जेक्ट ही होता है, कहते हैं दर्द होता है तो दिल की आह निकलती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो मैं आपको अपना एक कलाम सुनाता हूँ। वैसे मैंने दूसरे लोगों का भी चुना हुआ है कि मैं वैसे पढ़ता भी हूँ। हालांकि कोई आर्जेइंग वगैरह मैंने कभी की नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसी शौक है पढ़ने का, तो आप इंस्टाग्राम पेज पे मेरे देख सकती हैं, मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो ये जो पोएम है, ये मैंने लॉकडाउन के ज़माने में ही शुरुआत में लिखी थी कि क्या हाल होता है यूजुअली, और क्या हाल हो जाता है जब बंदा कैद रहे कुछ वक्त तक। तो अर्ज करता हूँ कि इजाज़त है आप लोगों की। जरूर। इरशाद इरशाद। तो कभी कभी कैसे अजीब गुजरते हैं दिन, कभी कभी कैसे अजीब गुजरते हैं दिन, कहीं दिल नहीं लगता, कोई ख्याल नहीं आता, कुछ सूझता नहीं कि क्या किया जाए। सुबह दरीचे से या खिड़की से झांकते झांकते शाम हो जाती है, रात हो जाती है। बैठे बैठे वहीं उसी जगह पे जहां कोई नहीं आता, कोई नहीं गुजरता, कभी तो बेख्वाब सी एक नींद भी लग जाती है। मगर उठकर देखिए तो वही रोजो शब हैं, गर्दिश में एक ठहरे हुए जमाने के। कोई बरहम है क्या, मतलब कोई नाराज है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसी से नाराजगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई एक किताब कभी थोड़ी सी पढ़ ली, फिर उलट के रख दी कि अल्फाज दौड़ते हैं आंखों से दूर, आंखों से परे। वक्त ऐसा भी नहीं कि रुक गया हो, और ऐसा भी नहीं कि गुजर रहा हो। किसी का इंतजार तारी है शायद, मगर फिर ये बेजारी क्यों है? खुद से ही उम्मीद है गालिबन कि कुछ हो पड़ेगा, कुछ चल पड़ेगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलता। दुनिया खामोश, मैं खामोश, ना आवाज दी ना आवाज आएगी। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब बहुत खूब। आमिर भाई। तो
अब शायरी जो होती है वो थोड़ी सी सटलिटी होती है उसमें। कहने को तो आप बहुत क्लियर बातें भी कर सकते हैं, लेकिन शायरी की खासियत ये होती है कि आप सीधी बात नहीं करते। सन्नाटे में इसका गूंज है। जी जी। तो हाँ, ऐसी कुछ है, सन्नाटे में गूंज है, तो ऐसी कुछ सटल बातें होती हैं। एक बताइए आप लोगों को, और आप लोगों को शायरी के बारे में क्या मालूम है, क्या सुनते हैं आप लोग? जितने लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर निवृत्ति बैठी हुई हैं, सोनम जी बैठी हैं, कला जी, आप लोगों को पोइट्री पसंद है एज साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट? क्या आपका टेक है पोइट्री के बारे में? हमको वो सभी एक्सप्रेशन पसंद हैं जहां एक्सप्रेशंस हैं। हमारी हाय तो हाय, क्या शिकायत बात ही है। लोगों से है कि बोलें, हम्म। लिखें, बना के चित्र बता दें, पर जो दिल में है वो जुबां पर ला दें। अरे शायरी हो गई। क्या बात है, आप तो बैठे बैठे कर हमारी रही हैं, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे एक मुशायरा हो जाएगा। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये मैं रिकॉर्डेड बाद में सुनूंगी। कुछ जी काफिया जी टाइप जी। का हो गया लगता है। आप अपने साथ किसी को रखा करें, आप जो भी बोल रही हैं वो लिखते जाए, क्योंकि आप तो शायरी चलते फिरते आप कर रही हैं। हाँ, ये बात किसी ने एक बार पहले भी, एक्चुअली मैं प्रिंसिपल रही हूँ, मैं ये दोबारा आपसे ही सुन रही हूँ। तो हमारे एनुअल फंक्शन की स्क्रिप्ट टीचर्स ऐसे लिखते थे, मैं आउटलाइन बताते 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 सब कुछ बोल, वो 6 लोग आ जाते थे हिंदी डिपार्टमेंट के, क्वींस कॉलेज की बात हम्म। बता रही हूँ मैं, और सब सब एक दूसरे को इशारा करते थे, लिखते जाओ, ये तो बन रही है, बन रही। और सब अपनी कलम तेज तेज चलाते थे और करीब हफ्ते भर बाद लाके सामने रख देते थे। मैं कहती थी बन गई तुम लोगों से? बोले मैम बनाई तो हम, आपने बनाई? मैंने कहा नहीं, मैंने तो आउटलाइन दी थी। बोले आपको पता ही नहीं चला, आपने वहां पर डायलॉग्स भी थे। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि लेकिन ठीक है। एक और बात मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रही थी, आपकी आवाज में एक सुकून है, और बहुत कुछ है। शुक्रिया। अब यहाँ पर वो नहीं आ पा रहा है अभी, अब शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक सुकून तो है, क्योंकि जितनी देर आप बेशक। अपनी शेर को पढ़ रहे थे, हम सब उसके शब्दों को गढ़ रहे थे, अर्थ दे रहे थे। और मैं हमेशा कहती हूँ शब्द शब्द होता है, अर्थ सबका अपना अपना होता है। तो बहुत बिल्कुल अच्छा लग रहा बिल्कुल। था जब आप उसको कह रहे थे, पढ़ रहे थे, और आपने कहा मैं रेडियो जॉक नहीं करता हूँ, लेकिन कर सकते हैं। मेरे जी साथ जी, नजीर शुक्रिया। कुरैशी जी थे। नजीर कुरैशी आप लोग जानते होंगे, उनका कारवां करके थिएटर चलता है। ये मेरे सुपर सीनियर्स हैं, इनके साथ मैंने अपना युवाणी का जो सफर शुरू किया था। तो मेरे ना उर्दू, मैं एक्चुअल में एक दक्षिण भारत की हूँ, मेरे जीन्स केरल के हैं, मेरी पैदाइशी अच्छा। मंदसौर की है। हाँ हाँ, अभी तो हम खुद ही चलती फिरती एक किताब है। तो ये जब स्वर परीक्षण हुआ था आकाशवाणी में, तो हमारा जो वहां पे एक डायरेक्टर थे, उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें बुला के लाओ, सुनना चाहेंगे। क्योंकि ये होता है ना कि एक आप पहले से प्री कंसीव्ड नोशन के साथ रहते हैं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब अगर वो है तो फिर वो अगर आप कोशिश करेंगे तो दूसरी भाषाओं को भी हम सीख सकते हैं। ये मेरा फिलर खत्म हुआ। आमिर भाई आप बच नहीं पाएंगे, आपको अभी और आमिर भाई, कहना है। क्यों ना मोहब्बत पे कुछ आप सुनाए, कोई शायरी। मोहब्बत पे? नहीं, बहुत जी अच्छा लगा, हाँ। कला जी ने बहुत अच्छी बातें शेयर की। मैं कुछ एक मशहूर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों का भी कलाम पढूं, क्योंकि अपना कलाम तो सभी पढ़ते हैं। और ऐसा मैंने देखा है कि जो पहले लिख के चले गए हमसे पिछले 100-200 सालों में, उनमें एक खासियत थी, एक बुजुर्गी थी जो हम लोग शायद नहीं ला पाते। तो एक ये कलाम है, नज्म जैसी है। मैं आपकी सना की फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश करूंगा इसी के जरिए। तो ये एक बैकग्राउंड इसका ये है कि एक खत में प्रोबेबली एक बंदा जो है वो अपनी शायद बीवी से या किसी लड़की से एक बात कह रहा है। तो वो ये लिखता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो।
उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे भी कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये बहुत कफील अमरोवी साहब का लिखा हुआ कलाम है, मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की समाअतों का। अच्छा, मैं अब मैं इसे ऑल्टरनेट करते हुए चलता हूँ, तो एक मैं अपना भी कुछ सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो आमिर भाई। बाकी जो लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, निवृत्ति, मैं इनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा, आई एम श्योर। आप सही पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सही पढ़ डॉक्टर रहे हैं। निवृत्ति मिश्रा। मैं अच्छा, इतना डॉक्टर खो साहब गई बोल हूँ देता हूँ सिर्फ। आपकी शायरी में और कला मैम की बातों में कि मेस्मराइज, तो मैं सोच रही हूँ आप ही लोगों को सुनूं, क्योंकि हम तो पूरा दिन जी, ही जी। ये सब बोलते करते रहते हैं ना, और आज तो पूरा दिन ही लगे रहे, तो आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा है। प्लीज बोलिए आप। अच्छा, मेरी असल में आदत नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ सबको इन्वॉल्व करते हुए चलूं। वो मोनोलॉग जो है वो शेक्सपियर के ड्रामे में अच्छा लगता है, जिंदगी में ऐसा लगता है कि गुफ्तगू हो। तो हाँ, नो नो, इट्स मेस्मराइज्ड। मैं मंत्रमुग्ध हूँ आपकी बातों से, आप प्लीज कंटिन्यू करें। आई लाइक बड़ी दैट। मोहब्बत है आपकी। मतलब मेस्मराइज, ऐसा लगता है लोग शब्दकोश लेकर ही चल रहे हैं। मैं मंत्रमुग्ध। बहुत अच्छा, बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया आपने। नहीं, अभी थोड़ी देर और ढूंढ के निकालो, उर्दू में भी मिलेगा। नहीं तो आप दो लोग बैठे जी, हुए जी। मदद करेंगे। सही। चलिए मैं एक नज्म सुनाता युवराज हूँ जी भी आपको। आ गए हैं सना, आप परेशान नहीं हो, युवराज जी भी आ गए हैं हाँ, ना। मुझे थोड़ा युवराज परेशान दिख रही यस हो। मैम, एक बार नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस बहुत वो होता मजा है आ ना, रहा है आप लोग को सुनने में। तलाशते रहते हैं अब कहाँ है ऐसे। वो आपकी, भाई हम कम्युनिकेशन वाले हैं, आपकी आंखों ने सब बयां कर दिया, तो हमने कहा नहीं आपको दे देते हैं, है ना। हमारे पास आखिरी के नहीं 15 मैम, मिनट है, अगर जी हम जी जी युवराज को सुन पाए, क्योंकि हमने बहुत इच्छा है हमारी, बहुत हमारी रिक्वेस्ट ऑल्टरनेट कर लेते हैं ना, जी जी जैसे जी, बिल्कुल युवराज का बिल्कुल। शुक्रिया, फिर वापस आमिर भाई पे आ जाते हैं। इतनी देर में घड़ी की सुइयां भी जो है वो बजाई देंगी। यस, वेलकम बैक। नाउ यू लुक एट वेलकम बेटर युवराज। नेटवर्क। I would hope मैं गाते वक्त में आई विल कीप माई वीडियो ऑन म्यूट, ताकि थोड़ा लैग जो होता है वो ना हो। यूजुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता है, पर तो मैं उसके लिए सॉरी। मतलब नो प्रॉब्लम। नहीं कोई नहीं। जी, तो क्योंकि गजलों का मतलब माहौल बना हुआ है, तो आई विल जस्ट सिंग। एक नज्म लिखा था मैंने, और सना ने बोला कुछ मोहब्बत पे सुना दो, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग माई वीडियो ऑन, लाइक आई एम पुटिंग इट ऑफ श्योर एंड लेट अस आल्सो म्यूट, लेट अस ऑल म्यूट, सो दैट हम अपने ऑडियोज म्यूट कर लेते हैं फॉर बेटर रिसेप्शन। alright. So it's a very simple song. It says that if I have everything and I don't have you, then everything just feels like nothing. So simple song. It goes like this. चांद सितारे आफताब कुछ कम दरख्शा दिखते हैं। चांद सितारे आफताब कुछ
कम दरख्शा दिखते हैं, बारिश वाले बादल थोड़े सूखे सूखे लगते हैं, वीणा के तारों से निकले सुर अनजाने लगते हैं, हर मौसम में खिलने वाले गुल मुरझाने लगते हैं, ना फिर पंछी चहकते हैं, ना माटी सौंधी महकती है, ना शहर मुकम्मल होती है, ना शब मुकम्मल होती है, हरे भरे जंगल के बीच भी सब कुछ बंजर दिखता है, धरती वीरान सी लगती है, काश भी सूना लगता है, तेरे बिना जीवन में सब कुछ कितना अधूरा लगता है, तेरे बिना जीवन में सब कुछ कितना अधूरा लगता है। Amazing, Yuvraj. बहुत Thank you. सुंदर, बहुत सुकून, बहुत बहुत मजा आया. What a beautiful closure to this ceremony. Thank you. कला मैम, इनकी आवाज में बहुत सुकून है. यहाँ दोनों हमारे आर्टिस्ट आमिर एंड युवराज, काफी सुकून है दोनों की आवाज मैं में. थोड़ा सा ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे. वाह, आज मानसिक स्वास्थ्य पर बात निकली है और यकीनन दूर तलक जाएगी. पूरी टीम को एक बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई. कुमुद सिंह जी ने कहा है, और युवराज जी आपके लिए भी बहुत बढ़िया. लोग जुड़ रहे हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 10 तारीख का जो कार्यक्रम है 11 तारीख तक ले जाने का मन है. हमारा मन लेकिन 10 तारीख पर ही खत्म करने का है. और वी स्टिल हैव 7 मिनट्स. तो हम चाहेंगे कि आमिर भाई ने कहा था कि वो अब अपनी कोई नज्म सुनाएंगे, और हम जाते जाते युवराज की गीत से इसको हम क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो आप ही लोग दे भी सकते हैं अपने गानों के माध्यम से, यू नो. सो एवरीथिंग इज ओपन. बिल्कुल. जी जी, बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा गाया युवराज आपने. मैं युवराज से पहले भी मिल चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. पता नहीं युवराज को मैं याद हूँ कि नहीं. नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं. जी जी. चलिए, मैं एक नज्म सुना के फिर आपसे विदा लेता हूँ. तो ये भी ऐसी नज्म है. मेरी यूजुअली जो नज्में होती हैं उनमें कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं होता कि हाँ इस बारे में लिखा है या ये थीम है. तो आप सुनिए, आपको शायद खुद पसंद आए. अर्ज है कि खिड़की खुली है, जाली लगी है, एक कमरे की लाइट जली है, रात के कोई 4 बजे हैं, नींद से आंखें सूज गई हैं, आधी मूवी आधी वीडियो, सिगरेट भी बस एक बची है, सोने की बस एक वजह है, अम्मी बस आने वाली हैं, लेटूं तो ठंडे बिस्तर पे, फोन की कब आदत जाती है, आंख खुलेगी दोपहर में, जगने को फिर रात पड़ी है, एक दिन हम भी सुबह उठेंगे, यही सोचकर गुजर रही है, उम्र का सूरज डूब रहा है, कई रातों से चैन नहीं है, देर नहीं कि वो दिन आए कि बस एक रात रह गई है, और उस रात को हम ये सोचें हमसे बड़ी भूल हुई है, और उस रात को हम ये देखें लाइट किसी ने बंद कर दी है. जी. बिल्कुल सही. बहुत खूब. बहुत 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 ही ज्यादा इंटेंस और बहुत खूबसूरत है ये. बहुत शुक्रिया इनायत आपकी. शब्द विजुअल जर्नी होते हैं.
बिल्कुल विजुअल बिल्कुल जर्नी है ना, बिल्कुल दृश्य, वो साथ में से मूवी की तरह से आते जाते। जी जी कला मैम, लास्ट 5 minutes टू गो, और सोनम मैम पता नहीं क्यों हमें सोनम ज्वाइन नहीं कर पा रही है, शायद नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है। आ गई सोनम भी, और मेरे ख्याल से आखिरी 5 मिनट में हम लोग अपने लास्ट बाय बाय कमेंट्स शेयर कर लें। तो मुझे तो इस समय मैम बहुत इमोशनल फील हो रहा है। सही बात है, आपसे और सोनम से मैं दोनों यहाँ जितने भी हैं किसी से कभी नहीं मिली। बिना मिले हमने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन से एक हिस्टोरिक इवेंट क्रिएट कर लिया, ये मैंने नहीं सोचा था। जब मैं 30 तारीख को इंदौर से निकल के जबलपुर पहुंची थी तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 10 दिन में मैं मायके आई हूँ और अपनी मम्मी से बिल्कुल बात नहीं कर पाई। मेरे बच्चों को मुझसे इतनी कंप्लेन है, तो इस मंच के माध्यम से मैं लास्ट में उन लोगों को सॉरी बोलूंगी कि जो समय which was rightfully theirs, which I should have given to them, my sister, my mother, they were really waiting at, आई है हमारे साथ बातें करेगी, तो वो मैंने मनाथॉन को दिया। लेकिन वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। सारे समय हमारे घर में भी मनाथॉन होता था और आप लोगों के घर में भी यही होता था। तो मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। और मुस्कान एक साइकियाथलीट है जिसका आज मैं सुन रही थी, तो उसने कहा था कि ये मैराथन की वजह से ना डिसिप्लिन आ गई लाइफ में थोड़ी सी हमारे बच्चों के, क्यों 6 महीने से कोविड की वजह से इनडिसिप्लिन था। तो बहुत अच्छा लगा, सारा दिन सारे स्पीकर्स ने इतने टेक्निकल टॉपिक्स को भी इतने इंटरैक्टिव वे में हमारी ऑडियंस के साथ डिस्कस किया। मैं तो सारे एपिसोड्स दोबारा से देखूंगी और हम कोशिश कर रहे हैं इनके छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सबको। कला मैम, आपके बिना तो ये संभव ही नहीं था। सोनम, आपकी स्टूडेंट पावर के बिना ये संभव नहीं था। साइकियाथलीट्स एंड ऑल आर एक्सपर्ट स्पीकर्स, ये किसी के बिना संभव नहीं था। हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स आए थे, कला मैम बोल रहे थे अराउंड 9:30 की क्या स्टेटिस्टिक्स है, हजारों में व्यूज है, हजारों में रीच है, और यही तो हमारा मकसद था। यही हमारा मकसद था कि हम किसी तरह सब तक पहुंचे मेंटल हेल्थ को लेकर। तो मेरी तरफ से थैंक यू है। और अब सोनम मेरे ख्याल से जरूर कुछ बहुत देर से कहना चाह रही है, कह नहीं पा रही है नेटवर्क की वजह से। आखिरी के समय में सोनम और कला मैम, आप भी कुछ अपनी बातें, अच्छे अनुभव। युवराज जी, आप तैयार रहें, आपके गीत से ही समाप्ति होगी। Yes. अभी थोड़े थोड़े हम लोग अपने दिल के उद्गार प्रकट कर लें। सोनम बोलो। सोनम जगह बदल लो ना, वीडियो बंद करके देखो, तुम्हें बोलना होगा। विज्ञा नवलखा जी कह रही हैं, what was unheard you all made it a reality. A benchmark is created, a Herculean task. Kudos to all the organizers, hosts, participants. After listening the flow of words round the clock, I am speechless. Amazing. अब सब लोगों के इस तरह से फीडबैक आ रहे हैं तो सच में माहौल जो है बहुत अच्छा, मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्या जादू कर दिया भाई बच्चों, आप लोगों ने क्या कमाल कर दिया आपने। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इतिहास रच दिया। थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर किसी ने 24 घंटे मैराथन जैसा कुछ किया है क्या? अगर नहीं किया है तो आप सभी ने इसको एक ऐतिहासिक एक आपने इवेंट क्रिएट कर दिया है। और ये हम पूरी कोशिश करें कि इसको हम बार बार, जब अपने आप सीवी में लिखिए, अपने रिज्यूमे में लिखिए, अपने जहाँ भी है आप लोग जरूर लिखिए, है ना, क्योंकि आपने कर दिया है। जिसको लोग असंभव कहते हैं वो आपने संभव कर दिया है। जहां तक सोनम के आने का, मैं समझ सकती हूँ, सोनम को मैं बरसों से जानती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे अपने से बेहतर करने लगते हैं तो शब्द नहीं होते हैं, और ऐसा ही कुछ सोनम का भाव हो सकता है, क्योंकि ये सब सोनम के बच्चे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ सोनम के बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे सोनम के पास इंटर्नशिप से जुड़े हुए थे। और वो कई बार होता है ना कि वो पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, आ गई।
सोनम मैम को हम फोन से कनेक्ट करते हैं, शायद तब हमारी उनसे एक बात हो पाए। तो सोनम नहीं, मैम अभी मैं कुछ आपको बोल कॉल रही कर है। लूं? अनम्यूट करो। वो भी फोन ही कह रही है। फोन करो मुझे। आवाज आ रही है मैम? हाँ, अभी आवाज तो आ अभी रही है तक अरे आगे आगे जल्दी बोल, जल्दी बोल। मैम? आई एम सो हैप्पी, इतनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती मैम। इतनी वाइब्स आए हैं, इतने सुंदर, मैं एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकती। अनबिलीवेबल मैम, मतलब आई हैड टीयर्स इन माय आईज जब मैं ये लाइंस लिख रही थी। मैं रीड इट? यस। हाँ अभी तो इतनी तुम रुकना शिद्दत मत। से तुम्हें पाने, हाँ, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मिलाने की कोशिश की है। Yes, we made it. I never heard anyone saying मैं. They said हम, हमारा मैराथन. And whatever we give, we get back. So I have short of words, and this experience is amazing experience. और without students तो possible था ही नहीं. So hats off to you all, and keep sharing your blessings to all of सीधे हाथ us से and सलाम power. करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी सैल्यूट मैम, सेट एक्सीलेंट। थैंक्स एवरीवन, ऑल द गेस्ट, सारे व्यूअर्स और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, पूरी टीम आपके लिए, यू नो, वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन कनेक्ट। इस वक्त भी है हमारे साथ लोग। यू सी द एनर्जी एंड पावर ऑफ वार्मथ अफेक्शन। मैं तो ये देख के इतनी खुश हूँ कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स Yes, अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम बाय नहीं करेंगे वो भी घर नहीं जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय किसी का नहीं लेना चाहती हूँ। युवराज जी की प्रस्तुति के बाद हम इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे और जल्दी मिलने की कामना करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और जहां कहीं भी जब कभी भी आपको हमारी जरूरत हो, हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। 24/7/365। ये सना तो जानती ही है, सोनम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। हम अपने मोबाइल फोन नहीं हटाते। हमारे जहां हमारे बेडरूम है उससे थोड़ी ही दूरी पर रखा रहता है, फुल वॉल्यूम पर। किसी भी वक्त बच सकता है। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ईश्वर हम सबको इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे कि हम न केवल अपने जीवन को संवारें, हमें निमित्त बनाए ईश्वर कि हम दुनिया में खुशी का परचम लहराएं और समानता समभाव के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। ये मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। यहाँ अब मैं हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार भी इतना बड़ा है कि उसकी कहीं और छोर नहीं है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे तो ये कार्य करने में बहुत आनंद आता ही है और मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बिरादरी बढ़ाती जा रही हूँ। और अब ऐसे कार्यक्रम और करूंगी क्योंकि मुझे तो आदत है। मतलब लोग तो मुझे, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूं तो डाउट करने लगते कि ये शांत कैसे बैठी है। लेकिन तुम लोगों ने आज इतनी ताकत दे दी है कि मेरे पास नए नए प्लान्स आ रहे हैं कि अब तो सेना बढ़ गई है, अब तो सेनापति, ये सारे लोग जो है हाथ पैर सब बहुत मजबूत मिल गया है, हम और बहुत अच्छा करेंगे। सभी साइकिल एथलीट्स को मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। साइक एथलीट्स, मैंने सही बोला, सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रही थी। है ना? मैम मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी स्टूडेंट की तरफ से। मैम सोनम मैम से तो काफी वक्त से कनेक्टेड हैं, अब कला और निवृत्ति मैम के साथ भी हैं। इतना मैम डेडिकेशन मुझे आज तक किसी भी ऑनलाइन इवेंट में नहीं मिला। मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले इवेंट में इतना डेडिकेशन और इतना एंगेजमेंट कभी मिल भी सकेगा या नहीं। तो आप लोगों ने वो चीज उसको चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया एंड आप लोगों ने उसको फुलफिल करके दिखाया कि 5000 से ज्यादा हम लोग के वीडियोस पे, लाइव्स पे व्यूज आए। ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों के लिए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैम, सिर्फ आप लोगों की मेंटोरशिप पे हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग का डेडिकेशन आप लोग रहे हैं। हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि
कोई यहाँ पे किसी से बड़ा है या छोटा है, सब लोग इक्वली डेडिकेटेडली सभी ने काम किया है। एंड थैंक यू सो मच आप तीनों के लिए। एंड आई होप कि ये कोविड जल्दी खत्म हो कि हम लोग ऑन ग्राउंड इवेंट भी एक बहुत बड़ा करें। जैसे कोविड खत्म होगा हम ऑन ग्राउंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिले। मेरा तो झप्पी और पप्पी के बिना कुछ काम नहीं होता भाई, मैं सबसे ज्यादा कोविड पीड़ित हूँ। मुझे जो लोग जानते हैं, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे आते हैं, मैं अपनी कुर्सी के अंदर ऐसे घुसती चली जाती हूँ और मुझे 4 लोग इशारा भी कर देते हैं कि निकल के मत चले जाना, क्योंकि आदत में बहुत ज्यादा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग सब इन सब चीजों से बाहर आएंगे, अपने फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। और सभी व्यूवर्स को फिर से एक बार बहुत सारा आभार, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ओवर टू युवराज जी, और इसके बाद जो होस्ट हैं, जो टेक्निकल टीम पीछे से बैठी हुई है, नाम तो हम किसका कितना ही लेंगे क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का बहुत दिया है। आप लोग अपनी तरफ से इसको गुड बाय करिएगा। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। दुनिया में जैसा मैंने कहा, प्यार की बहुत कमी है, प्यार बांटते चलो, इतना बांटो कि आसमान भी जब नीचे देखे तो उसको लगे कि मेरे लोग बहुत सारा प्यार रखते हैं और देखो बांटते जा रहे हैं। हम लोग खूब सारा प्यार बांटे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। हाँ यस, बैकस्टेज टीम भी अब आई थिंक कितने भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं। युवराज जी इस बीच में आप जरूर शुरू करें, हम लोग 7 मिनट आगे ही निकल गए, तारीख बदल ही दी है हमने, इतिहास तो बदला ही था, तारीख भी बदल दी। अब इसको ऐसा कहा जाएगा 24 घंटे 10 मिनट 15 मिनट। चलो युवराज बेटा। जी आप कह सकते हैं आपने 2 दिन किया है लगातार। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, नमिता चतुर्वेदी जी, आकाश शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस हमारे साथ भाई। चलिए युवराज जी, थैंक यू। आपके लिए पहले से ही थैंक यू, आपके गीत के बाद ये समाप्ति हो जाएगी, तो आपको बहुत सारा थैंक यू, इतना सारा जी। वेलकम वेलकम। एक्चुअली आप लोगों की बातें सुन के और अभी प्रिविलेज फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ में करो। इस गाने का नाम है मन, और ये मैंने व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी 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 बैड मेंटल स्पेस तब मैंने लिखा था। तो ये मेरे एक्चुअली मेरे मन के सबसे करीब जो गाना है मेरा लिखा हुआ वो यही गाना है। और सिंपल सा गाना है ये भी, बस कहता है कि जो आपके मन में है वो आप करते जाओ, तो आपको जो चाहिए वो आपको उसी से मिलता है, खुशियां आपकी उसी के अराउंड रहती हैं। तो सिंपल सॉन्ग है, इट गोज लाइक दिस। गाए जा मेरे मन, गाए जा मेरे मन, गाए जा मेरे मन, गाए जा। मन तू न सुन उनकी तेरी समझ है नहीं, जिनकी बेरंगी दुनिया में तेरी जगह है नहीं। मन तू गाए जा तेरे अफसाने हैं तेरे, मन तू कहता जा कहानियां जो है कही, कहानियां जो है तेरी, गाए जा मेरे मन, मन तक उड़ जा, मन ले जाए तुझे क्षितिज तलक तो जा सही, आगे होंगी राह नहीं,
मन तू रुकना, मन तू पूछे जा सवालों के जवाब है कभी, मन तू ढूंढे जा जिसकी तलाश है तुझे, वो ढूंढ रहा है तुझे, गाए जा मेरे मन, गाए जा मेरे मन, गाए जा। Thank you. Beautiful, Yuvraj. Amazing. This is I am dedicating this song to all of you guys. You guys have done a really wonderful job, and this was much needed. So thank you for asking me to come and join you guys and invite and sing for this wonderful cause as well. Thank you. आपने एक परफेक्ट एंड दिया है हम लोग के इवेंट को, सो थैंक यू सो मच युवराज। मन एंड बहुत जल्द ऑन फील्ड इवेंट में भी हम मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सो शैल वी कॉल इट अ डे? गजल विजय कुछ कहेंगे कि हम चले? Yes, ma'am, probably we can. मेरे में तो बहुत एनर्जी है। विजय आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? आपने अंशिका, मुस्कान और भी जितने लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली काम किया है, सो प्लीज शेयर अ फ्यू वर्ड्स। एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाई बिकॉज शी इज हैंडलिंग वहाँ पे लाइव वाला पार्ट, एंड हम लोग अभी आपको मैं ग्रुप दिखाऊंगा बैक से जाली, तो इतना रोना गाना चल रहा है वहाँ पे। युवराज जी की आवाज ने हम लोग को इतना ज्यादा भावुक किया, इतना ज्यादा कि अब ये खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहे। और yes. और मैं कला मैम, सोनम मैम, निवृत्ति मैम, सबको आपको थैंक यू कहता हूँ, बिकॉज अगर आप लोग हमको नहीं बोलते तो हम लोग ये नहीं कर पाते। अब पता है क्या करना, अब सारे ऑडियो शुरू से सुनना, बहुत मजा आएगा। श्योर मैम, श्योर। अभी भी देख लो, एक आध वीडियो छूट गया तो डाल देना आज रात को। होता है ना कि मैम ये तो गैलरी में छूट गई, आज डाल देना, ठीक है? सो शैल वी कॉल इट अ डे बच्चा पार्टी? सो शैल वी कॉल इट अ डे बच्चा पार्टी? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और जितने लोग इस वक्त में जुड़े हुए हैं उनके प्रति ढेर सारा आशीर्वाद। अब मेरी आवाज भी इको हो रही है। गुड बाय। Thank you. Bye everyone. Thank you. Thank you.